नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं नए सीएजी के बारे में। जी हाँ, आपने श्री जीसी मुर्मू जी का नाम सुना होगा। हाल ही में इनका नाम बड़ा चर्चा में रहा। पहला नाम तब चर्चा में आता है पहली बार जब आप जम्मू कश्मीर के पहले केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल पद का कार्यभार संभालते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद अभी हाल ही में बुधवार को जब आपने इस्तीफा दे दिया उपराज्यपाल के पद से, तो फिर ये कयास लगाने जाने लगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि श्री मुर्मू जी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर कहानी पिक्चर इस क्लियर हो जाती है कि चूंकि श्री जीसी मुर्मू को अगला सीएजी नियुक्त किया जाना है, इसलिए उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात कैग अर्थात सीएजी नियुक्त किए गए श्री जीसी मुर्मू जी। श्री जीसी मुर्मू जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। 60 साल के गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह गुजरात कैडर के अफसर हैं। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा दे दिया और उनका कार्यकाल लगभग 9 महीने का रहा है। और मुर्मू के इस्तीफा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। तो आपको 3 प्रश्न यहाँ से मिल गए। पहला, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल श्री जीसी मुर्मू जी, वर्तमान सीएजी श्री जीसी मुर्मू जी, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल अथवा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो देश के नए या कह लीजिए वर्तमान सीएजी हैं, वो क्रम के हिसाब से 14th अथवा 14वें सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं या फिर इनका नाम नोटिफाई किया गया है 6 अगस्त को सरकार के द्वारा। और श्री मुर्मू राजीव महर्षि की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 को पूरा होने जा रहा है। और 8 अगस्त 2020 से श्री मुर्मू भारत के नए और 14वें सीएजी कहलाएंगे। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। सीएजी की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिटिंग या जांच करना होता है। पहले देखा गया कि कई बार सीएजी की रिपोर्टें ने देश में राजनीतिक रंग लिया है। जैसे अगर आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसमें सीएजी विनोद राय जी का नाम काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में 2G और सरकारी खजाने के 1,76 करोड़ रुपए के घाटा होने की बात ने काफ़ी तूल पकड़ा था। अब हम बात करते हैं जो हमारे वर्तमान सीएजी नियुक्त किए गए हैं, श्री जीसी मुर्मू जी। पूरा नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्रम के हिसाब से देखें 14th क्रम था। इनके पहले जो 13वें सीएजी थे श्री राजीव महर्षि, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 को पूरा हो रहा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीएजी के बारे में। सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अब जो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उनकी बात करें तो महत्वपूर्ण है 148 से 151। पहले आर्टिकल 148 जिसमें सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का प्रावधान है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 149 में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है। फिर आर्टिकल 150 जो है ये कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, जो जैसा कि सीएजी की सलाह होगी। और आर्टिकल 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो इस तरह से सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और अनुसूची 3 के अनुसार सीएजी जो है शपथ ग्रहण करता है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पर एक देखिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कोटेशन था कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। तो इस तरह से आप
समझ पा रहे हैं कि सरकार के खजाने का प्रहरी जो होता है वो सीएजी होता है। अब हम थोड़ा सा इतिहास पे चलते हैं, पृष्ठभूमि पे चलते हैं। तो महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया। कब? जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। फिर 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उसके कुछ समय बाद ही भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। फिर बात करते हैं 1866 के 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दी। यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित रही। देश की आज़ादी मिलने तक यह व्यवस्था चलती रही। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी के नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया और इस तरह से 1948 में देश के पहले सीएजी बनते हैं श्री पी नरहरि राव। नरहरि राव देश के पहले सीएजी हैं, देश के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। फिर वर्ष 1971 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके माध्यम से सीएजी के कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तों को निर्धारित किया गया। तो इस तरह से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें अधिनियम 1973 में लागू किया गया। और फिर अगली महत्वपूर्ण घटना 1976 की है। महत्वपूर्ण तिथि 1976, जब सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीएजी को लेखांकन के कार्यों से कब मुक्त किया गया। मतलब अब देखिए, सीएजी जो है अब लेखांकन के कार्यों से मुक्त हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लेखांकन का दायित्व किसी और को सौंपा जाएगा और वो दायित्व सौंपा गया सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अर्थात महालेखा नियंत्रक को। सीएजी, सीजीए दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 1976 में अब जो था एक नया पद सृजित होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग के लिए, लेखांकन के लिए सीजीए का पद सृजित किया जाता है वित्त मंत्रालय के अधीन 1976 में। तो इस तरह से सीएजी के लेखांकन कार्यों को केंद्र के मामलों में 1976 में हटा दिया गया और सीजीए को सौंप दिया गया, जबकि राज्यों के खातों का सीएजी द्वारा संकलित किया जाना जारी रहा, अगर कोई राज्य अलग से ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता तो। और एक नाम और आपको याद रखना होगा, भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी श्रीमती सोमा रॉय बर्मन जी का, जो 1 दिसंबर 2019 को सीजीए महालेखा नियंत्रक नियुक्त की गई और वो 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी और इस पर पहुंचने वाली वो 7वीं महिला बनती हैं। तो इस तरह से सोमा राय बर्मन वर्तमान में सीजीए हैं और श्री जीसी मुर्मू वर्तमान में सीएजी हैं। तो देख लीजिए एक बार, वर्तमान सीएजी से जीसी मुर्मू। फिर उसके बाद जो दूसरा नाम आपको याद रखना है, जो कि हमारे पहले सीएजी हैं, श्री पी नरहरि राव। फिर ए.के. चंद, ए.के. रॉय, एस. रंगनाथन, ए. बख्शी, ज्ञान प्रकाश, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, सी.एस. सोमैया, वी.के. शुंगलू, वी.एन. कौल, विनोद रॉय। 12 के तौर पर श्री शशिकांत शर्मा। फिर नंबर 13 में श्री राजीव महर्षि और नंबर 14 अर्थात वर्तमान सीएजी श्री जीसी मुर्मू जी। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। कई क्वेश्चन जो हैं लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद।